हेलो एवरीवन, कनोज सर हियर एंड वेलकम यू इन स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी बुक मैथ्स का प्रॉब्लम सेट 14 जो है पिक्चोग्राफ। और इस प्रॉब्लम सेट 14 में इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 52 को। ओके, चैप्टर नंबर 14 में हम करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 52। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चाहते हैं कि कनोज जी सर आपके लिए हमेशा इस तरह के वीडियोस लेकर आते रहे, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे हर अपलोड किए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलने लगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। इसके पहले एक और बात आपको बतानी थी, हमारा एप्लीकेशन स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी प्ले स्टोर पर लाइव हो चुका है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। ओके, क्योंकि जल्द ही हम उस पर लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 पिक्चोग्राफ। पिक्चोग्राफ मतलब क्या होता है? एक ऐसा ग्राफ जिसमें हम डेटा को या इंफॉर्मेशन को पिक्चर के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। ग्राफ यानी क्या? ग्राफ यानी हम किसी भी डेटा को शो करना, मतलब हमारे पास जो भी डेटा होता है उस डेटा को हम शो करते हैं। अब यहाँ पर जो डेटा है हमारे पास, इस डेटा को हम पिक्चर के रूप में शो कर रहे हैं, इसलिए इसको जो है वो पिक्चोग्राफ कहा जाता है। सो गाइज, पिक्चोग्राफ यानी वो जिसमें हम पिक्चर्स को शो करते हैं, इंफॉर्मेशन को पिक्चर के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। जैसे कि ये टेबल यहाँ पर देखिए, द टेबल बिलो गिव्स सम बॉलिंग फिगर्स। ओके, बॉलिंग फिगर्स रिलेटेड टू द क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच से रिलेटेड बॉलिंग फिगर यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर देखिए स्केल लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये स्केल लिखा हुआ है। ये स्केल हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है स्केल? देखिए, 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 1 ओवर। एक पिक्चर यानी एक ओवर मतलब 6 बॉल। मतलब यहां पर एक बॉल जो है, देखो कितनी पिक्चर है बॉल की? देयर आर 4 पिक्चर्स। 4 पिक्चर्स मीन्स 1 पिक्चर फॉर 1 ओवर। 1 ओवर मीन्स 6 बॉल। अंडरस्टैंड? तो एक पिक्चर मतलब एक ओवर, मतलब यहां पर ये हो गया ए 1 ओवर, ये 2 3 4। ओके, टोटल कितने ओवर हो गए? 4 ओवर। 4 ओवर में कितनी बॉल हो जाएगी? 4 6 जा 24 बॉल्स। ओके, तो 4 ओवर। 4 ओवर में कितने रन दिए इन्होंने? 18 रन दिए। और विकेट कितनी ली? 4 विकेट ली। ठीक है, इससे हमें समझ में आता है। ओके, अब देखिए हमें क्या पता है भाई। मान लीजिए आपको ये चार्ट दे दिया गया और बोला गया कि एक पिक्चर मतलब एक ओवर होता है। अब इंफॉर्मेशन को बताओ। तो चंद्रकांत ने 4 ओवर डाले, 4 ओवर में 18 रन दिए और 4 विकेट लिए। इजी है ना? उसके बाद रमाकांत ने 2 ओवर किए, 20 रन दिए और एक भी विकेट नहीं लिया। अहमद ने 3 ओवर किया, 12 रन दिए और 2 विकेट लिए। है ना? इजी, समझ में आया? तो इस तरह से हम पिक्चर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। ओके, अब आइए कुछ क्वेश्चंस है नीचे, वो देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय रेफरिंग टू द टेबल अबव। ये जो क्वेश्चन है इनके हमें आंसर बताने इन टेबल को पढ़ के। अबाउट हाउ मेनी बॉलर्स डज द टेबल गिवन इंफॉर्मेशन। ये जो टेबल है कितने बॉलर की इंफॉर्मेशन देती है? बॉलर मतलब कौन? बॉलिंग करने वाला। तो कितने बॉलर की इंफॉर्मेशन है? यहां पर 3 बॉलर की इंफॉर्मेशन है। कौन? चंद्रकांत, रमाकांत और अहमद। ओके, हाउ मेनी ओवर डिड चंद्रकांत बॉल? चंद्रकांत, हाउ मेनी ओवर डिड चंद्रकांत बॉल? चंद्रकांत ने कितनी बॉलिंग ओवर किया है? तो चंद्रकांत ने 4 ओवर किया है। कितने ओवर किया? 4 ओवर। ओके, उसके बाद नंबर 5 देखिए। नंबर 5 क्या है? हाउ मेनी बॉल डिड अहमद बॉल्स? ओके, हाउ मेनी बॉल्स डिड अहमद बॉल्स? तो अहमद ने कितने ओवर किए? हाउ मेनी बॉल, हाउ मेनी बॉल, हाउ मेनी बॉल की यहां पर बात कर रहे हैं। तो कितने बॉल होंगे? देखिए यहां पर 6 6 6 18 बॉल है ना, क्योंकि 3 ओवर है। हाउ मेनी ओवर वेयर बॉल्ड ऑल टुगेदर? कुल मिलाकर हाउ मेनी ओवर वेयर बॉल्ड ऑल टुगेदर? कुल मिलाकर कितने
ओवर डाले गए, हाउ मेनी ओवर वेयर बॉल्ड ऑल टुगेदर, जितनी बॉल डाली गई टोटल मिलाकर कितने ओवर थे। तो कितने ओवर मतलब कुल मिलाकर कितने ओवर, चंद्रकांत ने 4 ओवर्स किए, रमाकांत ने 2, अहमद ने 3, 4 + 2 6 + 3 9 ओवर। तो टोटल ओवर कितने किए गए 9। ओके, उसके बाद हु गेव अवे द मोस्ट रन, सबसे ज्यादा रन किसने दिया, तो यहां पर आंसर आएगा चंद्रकांत। ओके, हाउ मेनी विकेट डिड रमाकांत टेक, रमाकांत ने कितने विकेट लिया, नो विकेट्स। ओके, 0 विकेट, या फिर हम 0 विकेट भी बोल सकते हैं। हाउ मेनी रन डिड चंद्रकांत गिव, चंद्रकांत ने कितने रन दिए, चंद्रकांत ने 18 रन दिए, तो इसका आंसर आएगा 18 रन। उसके बाद हु गेव अवे द लीस्ट रन पर ओवर, सबसे कम रन किसने दिया। यहां पर कैसे पता चलेगा, पर ओवर की यहां पर बात हो रही है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। हु गेव अवे द लीस्ट रन पर ओवर, सबसे कम रन किसने दिए। अब ये कैसे समझ में आएगा सबसे कम रन किसने दिए, क्यों भाई हम क्या कहेंगे कि सबसे कम रन इसने दिए। अभी इसने अगर सबसे कम रन दिए तो इसके पास बॉल भी तो कम है, इसने 3 ओवर में 12 रन दिए, इसने 2 ओवर में 20 रन दिए, इसने 4 ओवर में 18 रन दिए, सबसे कम किसने दिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर डिवाइड करेंगे। ओके, जैसे ये 4 है तो 18 को अगर 4 से डिवाइड करें, ओके 18 को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 9, मतलब यहां पर अगर 18 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रन रेट यहां पर हमें देखना पड़ेगा। आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको तो पता है रन रेट, तो यहां पर रन रेट है 4.5 का, 4.5 पर ओवर, इन सबको मिलाओगे तो 18 हो जाएगा। यहां पर जो रन रेट है वो 10 का है और यहां पर जो रन रेट है वो 4 का है, 4 तो पर ओवर, तो इसने एक ओवर में 4 रन दिए, इसने एक ओवर में 10 रन दिए और इसने एक ओवर में 4.5 रन दिए, तो सबसे कम रन जो दिए वो अहमद ने दिए। तो हु गेव लीस्ट रन पर ओवर, तो यहां पर आंसर होगा अहमद। अंडरस्टैंड, इस तरह से हम पिक्चर्स को रीड कर सकते हैं और जो भी हमें क्वेश्चंस दिए होंगे उसे हम पिक्चर्स को रीड करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, ये जो न्यूमेरिकल डाटा है हमारे पास इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ड्यूरिंग द सर्वे, जब सर्वे हुआ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट लिविंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस लिस्टेड एज शोन बिलो, बच्चे जो थे वो अलग अलग प्रकार के घर में रहते हैं। बंगले में रहने वाले 4 बच्चे हैं, अपार्टमेंट में रहने वाले 20 बच्चे हैं और रो हाउस में रहने वाले 8 बच्चे हैं। लेट अस मेक पिक्चोग्राफ बेस्ड ऑन दिस, इसके हिसाब से हमें पिक्चरोग्राफ बनाना है। ओके, फॉर द क्रिकेट डेटा, क्रिकेट बॉल वेयर यूज व्हाट आइकॉन शैल बी यूज फॉर स्टूडेंट, श्योरली स्माइली बॉल। ओके, स्माइली, ये एक स्टूडेंट के लिए हम एक फेस यूज करेंगे, एक स्टूडेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक फेस यूज करेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है कि यहां पर बताना है कि बंगलों में रहने वाले कितने बच्चे, अपार्टमेंट में और हाउस में रहने वाले कितने बच्चे। अब देखो, अगर आप एक बच्चे के लिए एक फेस यूज करते हैं, एक स्माइली अगर एक बच्चे के लिए यूज करते हैं तो आपको 20 बच्चे के लिए 20 स्माइली यूज करनी पड़ेगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल समझेंगे, इसको स्केल समझेंगे। तो यहां पर क्या है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4, 20 और 8 में सबसे छोटा नंबर है 4। तो हम क्या करते हैं, 4 स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 1 स्माइल। समझ में आया, 4 स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 1 स्माइल। तो यहां पर 1 स्माइल बनेगा, यहां पर 1 स्माइल बनेगा, यहां पर 20 है तो कितने स्माइल बनेंगे, 4 5 20, यहां पर 5 स्माइल बनेंगे। और यहां पर 2 स्माइल बनेंगे। देखते हैं नीचे टेबल में, ये देखिए
लुक है ना, बंगलो में रहने वाले 4 बच्चे थे, अपार्टमेंट में रहने वाले 4 4 4 4 4 टोटल 20, और रो हाउस में रहने वाले 4 + 4 8 स्टूडेंट। ओके, तो यहां पर स्केल क्या लिया गया है, 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 4 स्टूडेंट। तो स्केल लिखना आपको बहुत जरूरी है बच्चों, स्केल नहीं लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा आप बताना क्या चाह रहे हैं। और देखो, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम 150 स्टूडेंट अबाउट देयर पेरेंट्स, जो 150 बच्चे थे 150 स्टूडेंट्स में से सभी से इंफॉर्मेशन ली गई कि उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। तो उसका लिस्ट यहाँ पर दिया है, फार्मिंग करने वाले हैं 60 बच्चों के जो पेरेंट्स है वो फार्मिंग करते हैं, 20 बच्चों के पेरेंट्स प्राइवेट जॉब करते हैं, 30 बच्चों के जो पेरेंट है उनको गवर्नमेंट जॉब है, और 40 बच्चों के जो पेरेंट है वो कोई अदर वर्क करते हैं। अब इसको पिक्चोग्राफ में हम कैसे लेंगे, तो इसके लिए क्या किया गया, यहां पर देखिए फिर से फेस यूज किया गया, एक बच्चे के लिए फेस यूज किया गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर 150 स्टूडेंट है, 150 स्टूडेंट टोटल, तो 150 स्टूडेंट ये बहुत बड़ा नंबर है। अब यहां पर हम एक फेस 4 बच्चों के लिए यूज नहीं कर सकते, यहां पर हमें 10 बच्चों के लिए एक फेस यूज करना होगा, तभी तो हम उसे समझ पाएंगे ना। तो फार्मिंग में कितने थे भाई, 60 थे, है ना, प्राइवेट जॉब में कितने थे 20, गवर्नमेंट जॉब में थे 30, और अदर में थे 40। यहां पर क्या किया गया, यहां पर स्केल लिया गया, यहां पर देखो इसके नीचे स्केल लिखा होगा, देखो स्केल 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट। तो यहां पर 60 स्टूडेंट है और एक पिक्चर 10 स्टूडेंट्स को अगर शो करता है तो हम यहां पर 60 स्टूडेंट के 6 स्माइली बना लेंगे। प्राइवेट जॉब वाले के लिए 20 के लिए 2 स्माइली, 30 के लिए 3 स्माइली और 40 के लिए 4 स्माइली। इस तरह से पिक्चर ग्राफ बनाया जाता है। क्या बनाया गया, देखिए पिक्चर ग्राफ बनाते समय क्या लिखा गया, जैसे ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ऑक्यूपेशन फॉर स्टूडेंट्स पेरेंट्स, तो ऑक्यूपेशन ऑफ स्टूडेंट्स पेरेंट्स ये हमने लिखा। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहां पर जैसे वहां पर फार्मिंग, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, अदर ये लिखा था, ये लिख लिए। उसके बाद यहां पर देखो, यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी थी उसको हमने पिक्चर में शो कर दिया। बस यही चीजें हमें क्या करनी है बच्चों, हमें इसी तरह से प्रॉब्लम सेट 52 को भी सॉल्व करना है और उसके लिए पिक्चोग्राफ बनानी है। ओके, इजीली, बहुत इजी है बच्चों। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। स्टॉक ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ग्रेन स्टोर्ड इन वेयर हाउस, वेयर हाउस में अलग अलग प्रकार का ग्रेन रखा गया। मेक अ पिक्चोग्राफ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन, तो जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पिक्चोग्राफ बनाना है। अब पिक्चोग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अलग से सेम ऐसी ही टेबल बना लेनी होगी, है ना। तो आइए हम अलग से ऐसी एक टेबल बना ले। ओके, ये टेबल बन गई। अब यहां पर क्या लिखा है भाई, ग्रेन, यहां क्या लिखा है, सैक। और यहां पर देखिए, हमें अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। देखो, अलग अलग प्रकार के ग्रेन वेयर हाउस में रखे गए, गोडाउन में अलग अलग प्रकार के ग्रेन रखे गए, उसकी इंफॉर्मेशन हमें पिक्चर के रूप में, मतलब इंफॉर्मेशन दी हुई उसे पिक्चर के रूप में हमें शो करना है। अंडरस्टैंड। तो देखिए, राइस कितने हैं, 40 सैक है, वीट कितने हैं, 56 सैक है, बाजरा कितने हैं, 8 सैक, और ज्वार कितने, 32 सैक है। इनमें सबसे लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है, 8। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए 8 के टेबल में 32 भी आना चाहिए, 56 भी आना चाहिए और 40 भी आना चाहिए। तो 8 के टेबल में 32 भी आता है, 56 भी आता है, 40 भी आता है और 8 भी आता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे स्केल 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 8 सैक। एक पिक्चर मतलब 8 बोरे होंगे, 8 सैक होंगे। तो यहां पर हम लिख रहे राइस, यहां हम लिखेंगे वीट, यहां हम लिखेंगे बाजरा, एंड वी राइट हियर ज्वार। ओके, सो राइस कितने हैं, यहां पर 40 है, और एक पिक्चर कितने सैक्स को सैक बनाती है, 8। तो 8 5 40। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक डिजाइन लेंगे। डिजाइन क्या लिए हमने,
हम फसल की डिजाइन ले लेते हैं, क्रॉप्स, क्रॉप्स ऐसी होती ना बच्चों, है ना। देखिए हमने यहां पर 5 क्रॉप्स बना ली, 8 5 40, वीट कितने 56, तो 8 5 40, 8 7 56, तो यहां पर हमें 7 क्रॉप्स बनानी होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो ये होगी 7 क्रॉप्स फॉर 7 सैक, मतलब 56 सैक के लिए। उसके बाद बाजरा, बाजरा कितना है 8, एक पिक्चर बराबर 8 सैक है, तो हम यहां पर एक ही पिक्चर बनाएंगे। ओके, उसके बाद जोवार कितने हैं 32, ओके, 8 4 32, तो यहां पे 4 पिक्चर्स बनेंगे। ओके, इजी, बस इस तरह से करना था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल इन वडगांव इज गिवन बिलो, मेक अ पिक्चोग्राफ फॉर हिज डेटा। अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स यहां पर दिए हुए हैं और व्हीकल्स के लिए हमें क्या करना है, पिक्चोग्राफ बनाना है। तो देखो बच्चों, व्हीकल अलग है, देखो बाइसिकल अलग दिखती है, ऑटोमेटिक टू व्हीलर अलग दिखाई देती है, फोर व्हीलर कार जीप अलग दिखाई देंगी, ट्रक बस अलग दिखेगा, ट्रैक्टर अलग दिखेगा। अब इन सब के लिए आप इनके पिक्चर थोड़ी बनाएंगे। आपको बाइसिकल के लिए क्या आप बाइसिकल ड्रॉ करेंगे, क्या आप कार ड्रॉ करेंगे, क्या आप ट्रक बस ड्रॉ करेंगे? इतना ड्रॉ करने के लिए तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट चला जाएगा और इतना करना मुश्किल भी हो जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक साइन चूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इस टेबल को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। एक्चुअली वैसे तो आपको ये वाला नंबर वाले ये वाला कॉलम काट करके आपको फिर से नया टेबल बनाना है और सॉल्व करना है, पर अभी हम नया टेबल, मैं यहां पर नया टेबल नहीं बनाने वाला, मैं इसी टेबल में आपको दिखाने वाला हूं। पर आप जब सॉल्व करेंगे आप नया टेबल बना के सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड। चल, तो यहां हम लिख लेते हैं, यहां क्या था नंबर, ओके, और स्केल। अब यहां पर देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है बेटा, सबसे छोटा नंबर है यहां पर 12, ओके, सबसे छोटा नंबर है 12। तो 1 पिक्चर यहां पर लिखेंगे हम स्केल, स्केल 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 12 व्हीकल्स। समझ में आया? 1 पिक्चर मतलब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 12 व्हीकल्स को ले रहे हैं। ओके, तो 12 के टेबल में 84 आता है क्या? यस, कितने टाइम आता है, 7 टाइम। तो यहां पर 1 पिक्चर हम क्या करते हैं, एक मान लो हम कोई सर्कल बना लेते हैं। ओके, तो हमें कितने हैं यहां पर 84, 12 के टेबल में आता है या 7 टाइम आएगा, तो यहां पर 7 सर्कल बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 7, ओके। उसके बाद ऑटोमेटिक टू व्हीलर कितनी है 60, 12 के टेबल में 65 टाइम आता है, तो यहां पर 5 पिक्चर्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ओके। उसके बाद फोर व्हीलर कार जीप, फोर व्हीलर कार जीप कितने 24, 12 के टेबल में 24 टू टाइम आएगा, तो यहां पर 2 सर्कल्स बनेंगे। और 12 के टेबल में 12 1 टाइम आएगा, 1 सर्कल बनेगा। और ट्रैक्टर 24, तो यहां पर 2 सर्कल ही बनेंगे। बस इस तरह से आपको इसे पिक्चोग्राफ में शो कर देना है, ओके, अंडरस्टैंड। आप चाहे तो इसके अंदर कोई निशान भी लगा सकते हैं, जैसे हमने मान लो इस सर्कल के ऊपर कोई निशान लगा दिया ऐसे,
तो ये जो साइन है, इस साइन को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये व्हीकल का साइन है। तो आप इस तरह से डिजाइन में आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कुछ आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इसको इस तरह से आपको करना है। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द नंबर ऑफ वेरियस बुक केप्ट इन कपबोर्ड। ओके, कपबोर्ड में, अलमारी में अलग अलग प्रकार की किताबें रखी हुई है, कहां पर, स्कूल लाइब्रेरी में, आर गिवन बिलो, जो नीचे यहां पर दी हुई है कि स्कूल लाइब्रेरी है, वहां पर साइंस की 28 बुक है, स्पोर्ट की 14 बुक है, पोइट्री की 21 बुक है, लिटरेचर की 35 बुक है, हिस्ट्री की 7 बुक है। मेक अ पिक्चोग्राफ शोइंग द इंफॉर्मेशन गिवन। ये जो इंफॉर्मेशन दिख रही है इसके हिसाब से हमें पिक्चोग्राफ्स यहां पर बनाना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पिक्चोग्राफ बना लेते हैं। ओके, मतलब आपको ये इस कॉलम के बदले, सॉरी, आपको इस कॉलम के बदले ये वाला कट करना है, इसके बदले आपको ये और ये वाला बॉक्स बनाना है। ओके, अंडरस्टैंड, और आपको फिर लिखना है वो भी अलग। ओके, तो ये हमारी एक टेबल बन गई। इसमें हम क्या करेंगे, स्केल लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है बेटा, देखो सबसे छोटा नंबर है 7, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 7 बुक। ओके, ये हो गया हमारा स्केल। ओके, तो यहां पर कितने, साइंस की कितनी बुक है, 7, 28। तो बुक का पिक्चर तो आप आसानी से बना सकते हैं, है ना। बुक का पिक्चर कैसा होता है, देखिए ऐसा, ऐसा, फिर अगेन ऐसा, 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 ऐसा। देखो बन गई ना बुक, तो आप ऐसे बना सकते हैं। ओके, इस तरह से बनाइए, ये वाला बुक सही दिख रहा है ना। तो यहां पर देखिए 7 के टेबल में 28 कितनी बार आएगा, 4 टाइम आएगा, तो यहां पर 4 बुक्स बनाएंगे, क्योंकि 1 पिक्चर इज इक्वल टू 7 बुक है। तो यहां पर लिखें 4 बुक्स बनाएंगे। और ये देखिए, ये एक बुक बन गई, इसमें हमने लिख भी लिया। अब दूसरी बुक बनाएंगे, फिर थर्ड बुक बनाएंगे यहां पर, यहां पर हम बनाएंगे फोर्थ बुक। ओके, उसके बाद यहां पर कितना है, स्पोर्ट की 14 बुक है, मतलब एक पिक्चर मतलब 7 बुक, तो यहां पर 2 ही बुक्स बनेंगी। ओके, उसके बाद यहां पर पोएट्री 21 है, तो यहां पर 3 बुक्स बनेंगी। देखो है ना। उसके बाद ये लिटरेचर 7 5 35, तो यहां पर 5 बुक्स बनेंगी। देखो ये 5 बुक्स बन गई, है ना। और यहां पर 1 बुक है,
7 है तो सिर्फ यहां पर 1 ही बुक बनने वाली है। अंडरस्टैंड? बस इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। ओके, आई होप दैट ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा पिक्चोग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। ओके, सो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है, ये चैप्टर। इस चैप्टर में आपको 3 ही क्वेश्चन थे और एक ही प्रॉब्लम सेट था जो कि है 52। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको पिक्चोग्राफ समझ में आ गया होगा, पिक्चोग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है ना। तो आपको ये वीडियो समझ में आया या नहीं, आपको ये लेसन समझ में आया नहीं, आपको ये चैप्टर समझ में आया नहीं, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं, मुझे फटाफट कमेंट में जरूर बताना। कुछ वीडियोस हमारे मेड फॉर किड जा रहे हैं तो हम कमेंट नहीं कर पा रहे, आप हमें कमेंट नहीं कर पा रहे, तो डोंट वरी। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक ही जरूर कर देना, आपका लाइक हमें पता चलेगा कि आपको ये कितना अच्छा लगा है। ओके, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में लेसन नंबर 15 के साथ। टिल देन बाय बाय।